हेलो फ्रेंड्स, माई साइंस अकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों यूनिट चल रही थी हमारी सर्किट एनालिसिस। और लास्ट लेक्चर तक देखा हमने 4 टर्मिनल नेटवर्क के बारे में और 4 टर्मिनल नेटवर्क के पैरामीटर के बारे में। अब दोस्तों ये 4 टर्मिनल नेटवर्क है, इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है कि जेड वाई और एस जो 3 पैरामीटर हैं उनको व्युत्पन्न करवा लिया जाता है या फिर इनमें आपस में संबंध पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों हम कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों यदि मैं मान लूँ कि हमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो वाई और जेड पैरामीटर हैं उनके मध्य संबंध व्युत्पन्न कीजिए, यानी कि वाई व जेड में संबंध, यानी कि जो वाई और जेड प्राचाल हैं इनमें क्या संबंध होता है, संबंध व्युत्पन्न कीजिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको सिंपली जो वाई पैरामीटर की प्राचाल समीकरण और जेड प्राचाल की प्राचल समीकरण आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम ले लेते हैं जेड प्राचाल की समीकरण। तो दोस्तों हमने देखा था कि जेड प्राचाल में जो वोल्टा थी वो I1 और I2 का क्या था, फंक्शन था। यानी कि हमारे जेड में, जेड प्राचाल में दोस्तों हमारे पास जो V1 और V2 आते थे वो आते थे फंक्शन ऑफ I1 एंड I2। तो इसको मैंने प्राचाल समीकरण में लिखा था Z11 इक्वल टू I1 प्लस Z12 इक्वल टू I2। ऐसे ही दोस्तों V2 था मेरा Z21 I1 प्लस Z22 I2। दोस्तों इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोस्तों जब इनको मैं क्रेमर के नियम से मैट्रिक्स के रूप में लिखता हूं तो ये क्या हो जाता है, V1 V2 मैट्रिक्स, और ये दोस्तों हो जाता है Z11 Z12 Z21 Z22 की मैट्रिक्स बन जाती है 2x2 की, एंड इधर I1 एंड I2। दोस्तों ये मेरे पास मैट्रिक्स बन जाती है वोल्टा के लिए, ये मेरे पास प्रतिबाधा Z के लिए और ये I के लिए। तो आगे इसको क्या कर सकते हैं, इसको मैं आगे लिख सकता हूं कि ये V की मैट्रिक्स है, ये मेरी Z की मैट्रिक्स है और ये मेरी I की मैट्रिक्स है। यानी कि दोस्तों यहां से कि Z की सारणिक बनाऊं मैं तो लिख सकता हूं Z11 Z12 Z21 एंड Z22। ये इसकी सारणिक बन जाती है। अब यदि मैं इसका मोड लूं तो डेल्टा Z क्या लिख सकता हूं मैं, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं दोस्तों Z11 सारणिक में लिख रहा हूं इसको Z21 Z12 एंड Z22। यानी कि दोस्तों यहां से मैं डेल्टा Z का मान निकाल सकता हूं। दोस्तों डेल्टा Z आ जाता है मेरे पास, वही इधर गुणा करूंगा फिर इधर करूंगा, यानी Z11 Z22 माइनस Z12 Z21। दोस्तों इक्वेशन मेरी 3rd बन जाती है, इक्वेशन 3rd। अब दोस्तों मैं निकालूंगा सारणिक 1 का मान, यानी कि डेल्टा 1 का मान। दोस्तों कैसे निकालूंगा आप देखिएगा। दोस्तों मेरे पास ये प्राचल समीकरण चल रही थी Z के लिए, तो दोस्तों Z में मेरे पास इधर फॉर्म बनी थी V के लिए, V का सारणिक बना था, इधर Z था और इधर I का, यानी कि डेल्टा Z वाला है उसमें मैं क्या कर सकता हूं, यानी मैं सारणिक 1 का मान निकाल लूं तो इधर मेरे पास क्या आया था दोस्तों, ये आया था V1 V2 का सारणिक था। यानी कि मैं जो डेल्टा Z है इसका जो पहला
ये स्तंभ है, इसमें मैं क्या कर दूंगा, V1 V2 से रिप्लेस कर दूंगा, यानी कि डेल्टा 1 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ V1 V2 को रिप्लेस कर देता हूँ, V1 V2, और ये Z मेरा 12 और ये Z22। यहाँ से क्या आएगा, डेल्टा 1 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से V1 Z22 माइनस V2 Z12, यानी दोस्तों इक्वेशन आ जाती है मेरे पास 4। ऐसे ही दोस्तों मैं मान निकाल सकता हूँ डेल्टा 2 का मान। तो दोस्तों डेल्टा 2 का मान निकाल लेता हूं मैं। ये डेल्टा Z का मान मैं यहां लिख लेता हूं, ये मेरे को आगे काम आएगा। डेल्टा Z बराबर आया मेरा Z11 Z22 माइनस Z21 और Z12। ये दोस्तों डेल्टा Z का मान आया, इक्वेशन थी मेरी 3rd। और ऐसे ही मेरे पास डेल्टा 1 का मान आया, V1 Z22 माइनस V2 Z112। दोस्तों इक्वेशन मेरी आई 4। अब नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं निकालूंगा सारणिक 2 का मान, यानी कि डेल्टा 2। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास ये सारणिक थी प्रतिबाधा Z की, उसमें जो सेकंड स्तंभ है उसको V1 V2 से रिप्लेस कर दूंगा, यानी कि Z11 और ये Z21 यहाँ कर दूंगा मैं V1 V2 को रिप्लेस। तो दोस्तों यहाँ से डेल्टा 2 का मान क्या आ जाता है, दोस्तों डेल्टा 2 का मान यहाँ से आएगा इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा। सबसे पहले इधर की गुणा, यानी कि डेल्टा 2 बराबर आया मेरे पास Z11 V2 माइनस Z21 V1। दोस्तों ये मेरे पास आया इक्वेशन 5। ये डेल्टा 2 का मान आ गया। अब दोस्तों मेरे पास इक्वेशन आ गई 4 और 5। अब यदि इनकी मैं कंपेयर कर दूं, कि मेरे पास ये सारणिक बन रहा था सारणिक I बराबर डेल्टा Z V था यहाँ, और ये डेल्टा I। तो मैं धारा का मान निकालना चाहूँ यहाँ से, यानी कि मैं इसकी कंपेयर कर दूँ कि प्रथम लूप में धारा, यहाँ मेरे पास क्या था, ये सारणिक था I1 एंड I2 के रूप में, और ये था V1 और V2 के रूप में, यानी कि प्रथम लूप में धारा, दोस्तों ये होती है I1, यानी कि I1 बराबर हो जाएगा जो डेल्टा 1 है, डेल्टा 1 अपॉन में डेल्टा Z। तो दोस्तों यहाँ से I1 बराबर आ जाएगा, डेल्टा 1 का मान मेरे पास ये रहा V1 Z22 माइनस V2 Z12 और डेल्टा Z, दोस्तों ये डेल्टा Z रहा। यहाँ से मैं इसको अलग अलग लिख लेता हूँ, इसके V1 डेल्टा Z और ये Z22 माइनस V2 अपॉन में डेल्टा Z12। दोस्तों इक्वेशन आ जाएगी मेरी 6। दोस्तों ये आ गई मेरे पास I1 के लिए इक्वेशन, इसको भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। I1 के लिए मेरे पास इक्वेशन आई है V1 अपॉन में डेल्टा Z22 माइनस V2 अपॉन में डेल्टा V2 अपॉन में डेल्टा Z और Z12। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, मैं निकालूंगा प्रथम लूप में द्वितीय लूप में धारा। द्वितीय लूप में धारा का मान कैसे निकालूंगा मैं, यानी कि मेरे को I2 का मान निकालना है कि द्वितीय लूप में धारा, यानी कि I2 बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा 2 अपॉन में डेल्टा Z।
ये मेरी इक्वेशन 5 में डेल्टा 2 और डेल्टा z का मान वो रहा। लेकिन इसको मैं फ़िलहाल ऐसे ही लिख लेता हूँ कि Z11 V2 माइनस Z21 V1 डेल्टा Z, या फिर लिख सकता हूँ Z11 डेल्टा Z V2 माइनस Z21 डेल्टा Z V1। दोस्तों ये मेरे पास आ गया I2 का मान। दोस्तों इस मान को भी यहाँ लिख लेता हूँ। इसके बाद मैं ये Z प्राचाल के लिए समीकरण थी, इसके बाद में इसकी मैं कंपेयर करूँगा Y प्राचाल की समीकरण से, यानी कि I2 का मान मेरे पास यहाँ से क्या आया, I2 का मान आया दोस्तों Z11 अपॉन में डेल्टा Z V2 माइनस Z21 डेल्टा Z और ये V1। ये दोस्तों मेरे पास मान आ गया I2 का। नेक्स्ट दोस्तों अब हम इसकी कंपेयर करेंगे। मेरे को Z प्राचाल समीकरण और Y प्राचाल समीकरण में कंपेयर करना था, यानी कि अब आप जानते हैं कि मैं लिखूंगा अब Y प्राचाल की Y प्राचाल समीकरण से, यानी कि दोस्तों जो मेरा I1 I2 है वो किसका फंक्शन होता है, वो दोस्तों वो फंक्शन होता था V1 एंड V2 का। ये आपने Y प्राचाल समीकरण में पढ़ा होगा V1 V2 का, यानी कि दोस्तों वहाँ मेरा I1 फंक्शन होता था V1 एंड V2 का, I2 भी फंक्शन होता था V1 एंड V2 का। तो दोस्तों इसकी हमने प्राचाल समीकरण बनाई थी। यहाँ से लिख सकता हूँ मैं Y11 प्लस Y12 Y21 प्लस Y22। दोस्तों इक्वेशन मेरी लिख लेता हूँ इसको मैं। अगर ये मेरी इक्वेशन 6 हो, ये इक्वेशन 7, देन इक्वेशन 8 एंड इक्वेशन 9। दोस्तों इक्वेशन 9 एंड इक्वेशन जो 12 है उनकी यदि मैं कंपेयर कर लूँ तो मेरे पास यहाँ से क्या आएगा दोस्तों, इक्वेशन जो 8 9 है उनकी मैं कंपेयर करूँगा इक्वेशन 6 एंड 7 से, यानी कि I1 की इस इक्वेशन से तुलना, यानी कि 6वें समीकरण 6वें 8 से। सबसे पहले समीकरण 6वें 8 से। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा Y11 और इसकी मैं कंपेयर करूँगा इक्वेशन मेरी इससे, तो इससे मैं कंपेयर कर लेता हूँ। तो I1 की कंपेयर कर रहा हूँ इससे, तो I1 की कंपेयर इस मान से करूँगा। तो दोस्तों ये मेरे पास V1 का गुणांक इधर है V11 और इधर V1 का गुणांक क्या है, डेल्टा Z22 अपॉन में डेल्टा Z। तो ये मेरे पास आया Y1 का मान। ऐसे ही जो V2 का मान, V2 का गुणांक इधर क्या है Y12 इक्वल टू यहाँ से आएगा माइनस Z12 अपॉन में डेल्टा Z। दोस्तों ये मेरे पास आ गया Y12 का मान। ऐसे ही मैं कंपेयर कर सकता हूँ Y21 को, यानी कि समीकरण 7 व 9 से, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, V1 का गुणांक इधर क्या है Y21 इक्वल टू इधर से इधर से V1 का गुणांक क्या होगा दोस्तों, इधर से V1 का गुणांक है माइनस Z21 डेल्टा Z। ये Y21 का मान आ गया। ऐसे ही दोस्तों मैं यहाँ से कंपेयर कर सकता हूँ V2 के गुणांक की, यानी कि Y22 इक्वल टू V2 का गुणांक यानी कि Z11 अपॉन में डेल्टा Z। तो दोस्तों ये मेरे पास Y11, Y12, Y21 और आ चुके हैं।
अब इनकी मैं मैट्रिक्स बना लेता हूँ। तो दोस्तों वो मेरे पास संबंध आ जाएगा वाई और जेड प्राचाल में, यानी कि मेरे पास y और z प्राचाल में क्या संबंध आ गया, y11, y12, y21, y22। दोस्तों यहाँ से क्या संबंध आया मेरे पास, यहाँ से मेरे पास y11 का तो मान आया था, यानी कि v1, ये आया था z22 अपॉन में डेल्टा z, और y12 का मान आया था माइनस z12 अपॉन में डेल्टा z, y21 का मान आया था माइनस z21 अपॉन में डेल्टा z, ऐसे ही y22 का मान आया मेरे पास z11 अपॉन में डेल्टा z। तो दोस्तों ये मेरे पास संबंध आ जाता है y व z प्राचाल में। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब से इसका विपरीत पूछ लिया जाता है। दोस्तों ये तो देखा हमने y और z प्राचाल में संबंध। यदि आपसे पूछ लिया जाता है z प्राचाल व y में संबंध, तो कैसा मैट्रिक्स बनेगा देखिएगा। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है z y h, इनमें अंतर संबंध पूछा जाता है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यानी कि z प्राचाल व y प्राचाल में संबंध। तो वही दोस्तों तरीका, इसका इससे संबंध पूछा है तो हम y प्राचाल के समीकरण लिख लेते हैं। दोस्तों y प्राचाल में जो I1 एंड I2 है वो V1 और V2 के फंक्शन होते हैं, यानी कि I1 एंड I2 फंक्शन होते हैं V1 एंड V2 के, यानी कि Y11 V1, Y12 V2, Y21 V1 प्लस Y22 V2। दोस्तों इक्वेशन मेरी 1 एंड इक्वेशन 2। वही दोस्तों ये y की प्राचाल समीकरण है। अब हम इसको क्रेमर की रूल की हेल्प से मैट्रिक्स रूप में लिख लेते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं I1 एंड I2, और ये Y11, Y12, Y21, Y22 एंड ये V1 एंड V2। अब दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूँ प्रवेश्यता मैट्रिक्स के रूप में, यानी कि ये मेरा प्रवेश्यता मैट्रिक्स हो जाएगा। प्रवेश्यता यानी कि y, इसकी मैट्रिक्स के रूप में लिख लेता हूँ, यानी कि इसको ये लिख सकता हूँ मैं Y11, Y12, Y21 एंड Y22। अब दोस्तों यदि इसको मैं आगे सारणिक रूप में लिख लूँ तो ये y इक्वल टू y ये आ जाता है। अब मैं यहाँ से यदि डेल्टा y का मान निकालना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, यहाँ से दोस्तों डेल्टा y का मान निकाल लूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, दोस्तों डेल्टा y यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, डेल्टा y इक्वल टू इसकी इससे गुणा इसकी इससे गुणा, पहले ये यानी Y11 Y22 माइनस Y12 Y21। दोस्तों ये मेरे पास इक्वेशन आ जाती है थर्ड। अब दोस्तों मैं मान निकालूंगा डेल्टा 1 का, यानी कि सारणिक 1 का मान कैसे निकाल सकता हूँ देखिएगा। डेल्टा 1 इक्वल टू क्या होगा
कि दोस्तों जो ये मेरा सारणिक है, इसके जो प्रथम स्तंभ को मैं V1 एंड V2 से क्या कर दूंगा, मैं रिप्लेस कर दूंगा। सॉरी, इससे I1 एंड I2 से मैं इसको क्या कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। तो फर्स्ट में मैं कर लेता हूं, ये रहा मेरा स्तंभ, तो इसको मैं I1 I2 से रिप्लेस कर रहा हूं, यानी कि I1 I2, और दोस्तों ये चल रहा है Y12 और ये Y22, यानी कि ये मेरे पास आ जाता है Y22 I1 माइनस Y12 I2। दोस्तों इक्वेशन आ गई मेरी 4। ऐसे ही नेक्स्ट मैं निकाल सकता हूं डेल्टा 2 का मान, यानी कि अब जो ये सेकंड कॉलम है इसको मैं I1 I2 से रिप्लेस कर दूंगा, यानी कि Y11 Y2 I1 एंड I2, ये इक्वल टू हो जाएगा Y12 I2 माइनस Y21 I1। दोस्तों ये मेरे पास इक्वेशन आ जाती है 5। अब दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, मैं मान निकालूंगा। अब जो मेरी प्रथम लूप है उसमें वोल्टा का मान निकालूंगा। यानी कि दोस्तों प्रथम लूप में धारा, सॉरी वोल्ट था, प्रथम लूप में वोल्ट था, प्रथम लूप में वोल्ट था। दोस्तों कैसे निकाल सकता हूँ प्रथम लूप में वोल्ट था, यानी कि मैं V1 बराबर, जो मेरा प्रथम लूप है इसमें वोल्टा निकालने के लिए क्या करूँगा, डेल्टा 1 में डेल्टा Y का डिवाइडेशन कर दूंगा, यानी कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ Y22 I1 माइनस Y12 I2 अपॉन में डेल्टा Y, या फिर V1 इक्वल टू हो जाएगा ये Y22 I1 डेल्टा Y माइनस Y12 I2 अपॉन में डेल्टा Y। दोस्तों ये मेरे पास V1 का मान आ गया। ऐसे ही मैं निकाल सकता हूँ द्वितीय लूप में वोल्टा, यानी कि द्वितीय लूप में वोल्टता, यानी कि V2 इक्वल टू, दोस्तों सारणिक 2 में मैं डेल्टा Y का डिवाइडेशन करूँगा, यानी डेल्टा Y। तो ये रहा मेरा डेल्टा 2, तो इसमें डिवाइडेशन कर देता हूँ डेल्टा Y का, यानी Y11 अपॉन में डेल्टा Y I2 माइनस Y21 डेल्टा Y और ये I1। दोस्तों ये मेरे पास आ गया Y2 का मान। अब मेरे को Y और Z में क्या करना है, संबंध व्युत्पन्न करना है। तो दोस्तों मैं अब Z के लिए जो प्राचल समीकरण लिख लेता हूं। तो दोस्तों जो Z में Z की प्राचल समीकरण है वो I1 एंड I2 का स्वतंत्र फंक्शन होती हैं, यानी कि जो V1 एंड मेरा V2 है वो I1 एंड I2 का क्या होता है, स्वतंत्र फलन होता है, यानी कि Z21 I1 प्लस Z22 I2। दोस्तों इक्वेशन, अगर इनको इक्वेशन में A एंड B मान लूँ, इक्वेशन A एंड इक्वेशन B, इसको इक्वेशन C एंड इसको इक्वेशन D, तो दोस्तों यहाँ से मैं कंपेयर कर लेता हूँ इनकी। तो यहाँ से मेरे पास क्या मान आएगा, अगर इस I1 के गुणांक की कंपेयर करूँ तो Z11, यानी कि A व C समीकरण जो A एंड C से, तो समीकरण A एंड C से कंपेयर करें तो Z11, I1 का गुणांक Z11, इधर I1 का गुणांक
y2 अपॉन में डेल्टा y। ऐसे ही z2 i2 गुणांक z2, इधर i2 का गुणांक है मेरे पास माइनस y12 अपॉन में डेल्टा y। ऐसे दोस्तों हम कंपेयर कर सकते हैं समीकरण डी की बी से। तो समीकरण डी की बी से तुलना कर लेते हैं, यानी कि ये मेरे पास इधर I1 का गुणांक कितना है Z21 और माइनस Y21 अपॉन में डेल्टा Y। ऐसे ही यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ Z22 का गुणांक क्या है I2, यानी कि Z22 बराबर आ जाएगा यहाँ से Y12 अपॉन में डेल्टा I। तो दोस्तों ये मेरा सारणिक बन जाएगा Z एंड I के रूप में। यानी कि मैं इसको यहां लिख लेता हूं Z11, Z12, Z21 एंड Z22। तो ये मेरा सारणिक बन जाएगा Y2 अपॉन में डेल्टा Y, Y2 अपॉन में डेल्टा Y और माइनस Y21 अपॉन में डेल्टा Y एंड Y11 अपॉन में डेल्टा Y। तो दोस्तों ये संबंध आ जाता है Z और Y प्राचाल में। तो दोस्तों ऐसे आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों में और देख सकते हैं इनमें क्या संबंध होता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा। तो दोस्तों आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।